ये जिंदगी अगर आपकी है तो उम्मीदें भी आपको केवल खुद से रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी वो तकलीफ, आपका वो दर्द आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। राधे राधे फ्रेंड्स। इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो आज मिले, कल मिले या फिर सालों बाद। लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? नहीं, सच तो ये है, हमारा भाग्य हमारे ही कर्म तय करते हैं। जब जीवन में दुख आता है, जब राहें मुश्किल लगती हैं, तो अक्सर हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि बीज तो हमने ही बोया था। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य कैसे बुरा हो सकता है? इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख दुख का मूल हमारे ही कर्मों में छुपा होता है। भाग्य को कोसने से कभी कुछ नहीं बदलता, लेकिन अपने कर्मों को सुधार लेने से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। यही कर्मों की परीक्षा होती है। जब भी हम किसी दर्द से गुजरते हैं तो अक्सर खुद को सबसे बड़ा पीड़ित मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। पर क्या कभी हमने अपने आप से ये सवाल किया है कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कभी कभी जो बीज हम अनजाने में बो देते हैं, वो वक्त आने पर हमें कांटों की तरह चुभते हैं, और तब हमें ये याद ही नहीं रहता कि वो बीज आखिर हमने ही बोया था। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो हम करते हैं वही हमारे सामने एक दिन आकर खड़ा होता है। किसी और को दोष देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन आईने में खुद की आंखों में झांकना सबसे मुश्किल होता है। जब इंसान जीवन में कुछ खो देता है, जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, तब उसे लगता है कि किस्मत उसके साथ नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी किस्मत वही लिखती है जो हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे भी अंधेरा झेलना पड़ता है, सीलन सहनी पड़ती है, लेकिन वो शिकायत नहीं करता, धैर्य रखता है, मेहनत करता है, और एक दिन वो विशाल वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी शुरुआत में हमें नजर नहीं आते, पर समय आने पर वो फल देते हैं। अच्छा किया होगा तो फल मीठा मिलेगा, बुरा किया होगा तो जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। इसीलिए कृष्णा कहते हैं कि भाग्य को बदलना है तो अपना कर्म बदलो, क्योंकि किस्मत चमत्कार से नहीं, चरित्र से बनती है। आज अगर हम किसी कठिनाई में हैं तो जरा पीछे जाकर देखो, कभी किसी को धोखा दिया होगा, कभी अपने स्वार्थ में किसी का हक छीना होगा, या फिर कभी किसी का दिल दुखाया होगा। याद रखो, ये जीवन बहुत बारीक हिसाब करता है, ना एक पल आगे देता है और ना एक पल पीछे देता है। जब समय आता है तो कर्मों का हिसाब ले लिया जाता है। आज जो काट रहे हो वो कभी बोया होगा, और आज जो बो रहे हो वो कल काटोगे। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। मैं जो चाहता हूँ वो कभी मुझे मिलता ही नहीं। हर रास्ता बंद हो जाता है, लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा भाग्य मैंने नहीं, तूने खुद लिखा है। तू आज जो है वो तेरे कल के कर्मों की देन है, और जो तू कल होगा वो आज के कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए भाग्य को दोष देना बंद कर और अपने कर्मों में सुधार ला। तो ये सुनकर उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपनी गलती समझ में आई कि उसे अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों को समझना था, और खुद को पहचान कर उस हिसाब से अपने कर्मों को करना था। जो खुद को नहीं पहचानता वो पूरे संसार को दोष देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है?
लेकिन क्या केवल ना बोलने से, ना करने से हम निर्दोष हो जाते हैं? नहीं। कभी कभी किसी की पीड़ा देखकर चुप रह जाना, उसे अकेला छोड़ देना भी, ये भी तो हमारे कर्म ही है ना। और ये भी जीवन हिसाब में जोड़ता ही है। रिश्तों में धोखा देना, अपनी सुविधा के लिए झूठ बोलना, या अपने किसी छोटे से फायदे के लिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सब छोटे छोटे कर्मों का हिस्सा है जो बाद में हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट बनकर लौटता है। जीवन कोई लॉटरी नहीं है जो बिना मेहनत के कुछ दे दे। ये तो एक आईना है जो हमें वैसा ही दिखाता है जैसे कि हम हैं। कभी अपने जीवन को एक किताब की तरह देखिए। हर दिन एक पन्ना है, हर कर्म उस पर लिखी एक लाइन है। आज अगर कुछ गलत लिखा है तो कल पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज अगर ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से कुछ लिखा होगा तो कल पढ़ते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। भाग्य तो केवल एक बहाना है, असली नायक तो हमारे कर्म होते हैं। कभी हम सोचते हैं ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन असल में ईश्वर हमारे ही कर्मों को हमें लौटा रहे होते हैं। जैसे कोई दुकानदार अपने पुराने उधार का हिसाब एक दिन मांगता जरूर है, वैसे ही भगवान भी कभी ना कभी आपके कर्मों का हिसाब जरूर मांगते हैं। और उस दिन हमें रोना आता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं ईश्वर ने तो केवल वही दिया जो हमने जमा किया था। ये जीवन एक बैंक की तरह है, जो आज जमा करोगे कल वही ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि परिवर्तन हमारे ही हाथ में है। भाग्य से नहीं, विचारों से, कर्मों से और सबसे ज़्यादा अपनी नीयत से हम अपना भाग्य बनाते हैं। अगर नीयत साफ है, अगर मन में छल नहीं है, अगर दूसरों का भला सोचते हो तो ईश्वर आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। पर अगर मन में द्वेष है, जुबां पर मीठे बोल, तो फिर रास्ते कभी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। कर्मों की सच्चाई भगवान से छुपाई नहीं जा सकती, और भगवान की कृपा मेहनत के बिना पाई नहीं जा सकती। हम अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराते हैं, माता पिता, समाज, व्यवस्था, भगवान, लेकिन क्या हम कभी खुद से सवाल करते हैं, क्या हमने सच में वो सब किया जो करना चाहिए था? क्या हमारी मेहनत, हमारी नीयत, हमारे अच्छे कर्म वाकई उतने पवित्र थे जितना हमारी उम्मीदें थी? याद रखिए, उम्मीदें तब तक अधूरी रहेंगी जब तक कर्म अधूरे रहेंगे। एक समय जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या सब कुछ मेरे हाथ में है? शायद नहीं, पर इतना तो जरूर है, हम अपने कर्मों को सुधार कर उन हालातों को बना सकते हैं जिनमें किस्मत भी हमारा साथ दे पाए। जो खुद को नहीं बदलता वो भाग्य बदलने का अधिकार भी खो देता है। अंत में बस इतनी सी बात, ये जिंदगी तुम्हारी है, रास्ते भी तुम्हारे हैं, तो उम्मीदें भी तुम खुद से रखो, शिकायतें भी खुद से करो, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है। फल वो तय करेंगे, लेकिन उस फल का स्वाद कैसा होगा ये हमारे अपने कर्म तय करेंगे। क्योंकि भाग्य लिखा नहीं जाता, वो तो बस कर्मों का प्रतिबिंब है, और हमारे हर कर्म एक दर्पण की तरह साफ दिखाई देते हैं जब हमारी आत्मा शांत होती है। तो चलिए आज ही हम खुद से ये वादा करते हैं, पहले हम खुद को बदलेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, और जब कठिन समय आएगा तब भी भाग्य को दोष नहीं देंगे, बल्कि अपने भीतर झांक कर देखेंगी वहाँ हमने क्या अधूरा रखा है। क्योंकि जो बीज आज आप बोओगे कल वही पेड़ बनेगा, और उसी पेड़ की छांव में आपको बैठना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।